और वहीं आपको बता दें कि भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश को लेकर सरकार ने एक एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन दायर की है। इस पर अब 17 मई को दोपहर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 2022 के परिसीमन पर ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाने की अनुमति मांगी जाएगी। पंच, सरपंच और वार्डों की संख्या ज्यादा होने की वजह से थोड़े और समय की मांग भी की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करा रही थी, लेकिन कांग्रेस के विवेक तनखा, सैयद जाफर और जया ठाकुर कोर्ट चले गए और ये हालात बन गए हैं। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है। कांग्रेस ने किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, न ही नेता प्रतिपक्ष का पद दिया, जबकि बीजेपी में सीएम से लेकर पीएम तक सभी पिछड़े वर्ग से हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हम गए हैं, मॉडिफिकेशन को गए हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। अगर है आपने ट्रिपल टेस्ट आपने नहीं अच्छे से किया था, उसको भी तो सुप्रीम कोर्ट में हमने ट्रिपल टेस्ट अच्छे से करके दोबारा हमने कहा कि शामिल हुए हैं, इसीलिए मैं ट्रिपल टी बोला है। हमेशा विश्वासघात करने वाले कमलनाथ जी और कांग्रेस वो हम पर आरोप लगा रही है कि हम भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। छाछ बोले तो बोले, दारी छालनी भी बोले, जिसमें 76 तो छेद। ये स्थिति कांग्रेस की। अब इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती कहें, समझ में ही नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हम कि इस पर स्पष्ट जनता की समझ में ये बात आए। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने में बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओबीसी वर्ग दोनों ही पार्टियों से खासा नाराज है। ओबीसी महासभा का कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को देख चुके हैं, कोई भी पिछड़ा वर्ग के साथ नहीं खड़ा है। तो वहीं ये भी कहा कि पार्टियां सिर्फ वोट लेने का काम करती हैं ओबीसी महासभा के मुताबिक, इसलिए 21 मई को अब एमपी बंद का ऐलान भी कर दिया गया। अब समाज से पैसे इकट्ठा कर खुद सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू न होने के लिए बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अब यह देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग किस पार्टी के साथ जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुटाराघात किया, उनकी हिस्सेदारी को छीना है, उसके लिए ओबीसी महासभा, ओबीसी वर्ग के तमाम संगठन अब सड़क से संसद तक रोड पर अपनी हिस्सेदारी को लड़ेगा और ओबीसी महासभा अपने वर्ग से 1-1 रुपया लेकर बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी करेगा। अब न भाजपा रहेगी न कांग्रेस रहेगी, अब ओबीसी महासभा अपने संघर्ष के साथ लड़ेगा। राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, तो ऐसे क्या कारण रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से इस ओबीसी के पक्ष को नहीं रख पाए। तो ओबीसी वर्ग तो वाले चंबल अंचल में जिस प्रकार से पूर्व में माइकल लाल ने जवाब दिया था, माइकल लालों ने इन सत्तासीन लोगों को, मुझे लगता है इस बार भी ओबीसी वर्ग निश्चित रूप से मुखर तरीके से विरोध करेगा और आगामी जो भी चुनाव होंगे निकाय के या ग्रामीण क्षेत्र के, आप देखेंगे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं मिले, उसके लिए विधानसभा में झूठ लिखा, 27% आरक्षण इस पिछड़े वर्ग की आबादी को बताया और ये सारा सत्य मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्य प्रदेश को 3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस ने कितने दिए? आज इन सारी बातों को एक्सपोज करने के लिए हम जनता में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भी कांग्रेस की गलती और गलती का अंतर समझती है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर 21 मई को होने वाले ओबीसी महासभा के प्रदेश बंद को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। ग्वालियर कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा कि कांग्रेस की नीयत साफ है, निकाय चुनाव में कांग्रेस ओबीसी वर्ग को 27% टिकट देगी। कांग्रेस पार्टी का पूरा ईमानदारी से ओबीसी के साथ है। कांग्रेस साथ में थी, साथ में है, साथ में रहेगी। तो आप समर्थन करते हैं? समर्थन क्या है, मैं बता तो रहा हूँ। अन्याय के खिलाफ जहाँ भी बात होगी कांग्रेस साथ खड़ी है ओबीसी की।